बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के बारे में आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर की जा रही हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप दंग रह जाएंगे और सोचने लग जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है, और बदकिस्मती से वो भी आलम इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के मरकज़ यानी हरमैन शरीफैन वाली रियासत अरब में, जिसको लोग सऊदी अरब कहते हैं। अगर कहा जाए कि सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरानों का चेहरा और लिबास मुसलमानों का है, लेकिन पसे पर्दा इनके रूप में यहूदी और दज्जाली एजेंट्स काम कर रहे हैं, दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहे हैं और दज्जाल की आमद से कबल अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को खुफिया तौर पर बड़ी तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे यहूदी एजेंट और आलाकार सऊदी अरब में जिद्दत पसंदी, विजन 2030 और मुआशरती और मुआशी इस्लाहात की आड़ में वही काम कर रहे हैं जो यहूदी करना चाहते हैं। आसानी से समझना चाहें तो यूँ समझें कि सामने चेहरा बिन सलमान का है, लेकिन इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल यहूदी और दज्जाली ताकतें कर रही हैं। यही वजह है कि अगर कोई इन दज्जाली मंसूबों की राह में रुकावट बने तो इसे रास्ते से हटा दिया जाता है। जमाल खाशकजी का कत्ल इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मौजूदा सऊदी अरब में तमाम गैर इस्लामी गैर शरई इक़दामात और कवानीन, दज्जाली मंसूबों और मगरबी तहजीब व सकाफ़त के निफाज और इस्लामी अक़दार और कवानीन के माज़अल्लाह ख़ात्मे के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको न्योम शहर के बारे में ऐसी हैरान कुन मालूमात देते हैं जिन्हें जानकर आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। ये शहर बिन सलमान के विजन 2030 का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। यूं समझें कि ये शहर इस्लामी इक़दार और सकाफ़त का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में मगरबी तर्ज ज़िंदगी, बल्कि इससे भी बढ़कर दज्जाल का पसंदीदा शहर होगा। न्योम सिटी के बारे में जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये शहर है या फहाशी उरियानी का दज्जाली मरकज़ है। इस शहर को दी लाइन का नाम भी दिया गया है। इस शहर के क़याम का मंसूबा बिन सलमान ने अप्रैल 2016 में दिया था, जिसका ऐलान 24 अक्टूबर 2017 को किया गया। ये 500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जो फ्री मैसन के तहत काम करता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि इस दज्जाली प्रोजेक्ट की फंडिंग खुफिया तौर पर इसराइल कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। नाजरीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 23 नवंबर 2020 को इस शहर का खुफिया दौरा भी कर चुका है। ये शहर बहरा अहमर के साहिल पर तामीर किया जाएगा। ये 8 पहलुओं पर मुश्तमिल 26,500 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित होगा और 3 बड़े आज़मों के संगम पर वाक़ होगा। समंदर पर तैरने वाला ये शहर सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र में फैला हुआ है। इस शहर के बारे में बिन सलमान से जब पूछा गया कि क्या ये शहर दुबई से भी ज्यादा एडवांस होगा, तो इसने जवाब दिया, नहीं, ये न्यूयॉर्क से भी बढ़कर होगा। अफसोसनाक और हैरतनाक बात तो यह है कि इस शहर में सऊदी अरब के कवानीन लागू ही नहीं होंगे। इसकी हैसियत एक खुद मुख्तार और मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत की सी होगी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसमें ना कोई सड़क और ना ही कोई रोड पर चलने वाली गाड़ी होगी। फ़िज़ाई टैक्सियों के जरिए सफ़र होगा। न्योम शहर सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है जहाँ रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज़्यादा होगी। इस शहर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, कैमरे, ड्रोन्स और चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस शहर में सेहत और कारोबार के नाम पर गैर मुल्कियों का आना जाना और रहना आम होगा। इसमें एक मसनूई चांद बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अलावा अज़ीं इसमें नाइट क्लब, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, शराब खाने, सिनेमा और मर्द व ज़न का इख्तिलात यानी मेल जोल वगैरह ये मौजूद होंगे। हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की तरफ सऊदी अरब आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है। नाजरीन, अब आइए बात करते हैं जिद्दत की आड़ में कसीर तादाद में खुलने वाले सिनेमा घरों की। खुद सऊदी वजारत इतलात और नशरियात के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले 4 साल के दौरान 44 सिनेमा घर खुल चुके हैं। याद रहे कि मजहबी हलकों की तरफ से सिनेमा घरों को बेहयाई के फ़रोग और माशरे के लिए नामुनासिब समझा जाता था, जिसके बाद 1980 की दहाई में इस पर पाबंदी आयद की गई थी। सऊदी अरब ने 35 वर्ष के बाद मुल्क में दोबारा सिनेमा घर खोलने की इजाज़त देते हुए पहला लाइसेंस अमरीकी कंपनी AMC एंटरटेनमेंट को जारी किया था। पहला सिनेमा 18 अप्रैल 2018 को रियाज में खोला गया। आखिरी 2 सिनेमा 9 अगस्त 2021 को रियाज और ताइफ में खोले गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिनेमा घरों का सबसे ज़्यादा इफ्तिताह 2018 से 2021 के दौरान अगस्त में हुआ। हर साल अगस्त में 10 सिनेमा घर खोले गए। ममलिकत के 13 सूबों में से 9 सूबों में सिनेमा घर खुल चुके हैं। इनमें से 21 रियाज, 9 मक्का मुकरमा रीजन और 8 मशरकी रीजन में हैं। याद रहे कि 2019 में सिनेमा घरों की तादाद 12 थी, जो 2020 में बढ़कर 33 तक जा पहुंची और अब 2021 में 44 हो चुकी है।
2019 के दौरान सिनेमा के टिकट 40 लाख के लगभग फरोख्त हुए थे। 2020 में सिनेमा टिकट की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। सिर्फ 2019 में 40 लाख अफराद सिनेमा घर जाकर फिल्में देख चुके हैं। एक साल में सऊदी अरब ने 101 फिल्में तैयार की हैं। 14 दिसंबर 2017 को तकरीर में बिन सलमान ने यह वाजे कहा था कि हमारा ये पैगाम सब के लिए है कि सिनेमा हाउसेज और इस तरह की जिद्दत पसंदी को इन्हितात यानी जवाल समझने वाले इंतहा पसंदों के लिए ममलिकत में कोई जगह नहीं। यहाँ ये भी वाजे रहे कि एक हुकूमती इदारे के अंदाजे के मुताबिक सऊदियों ने 2017 में मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक में एंटरटेनमेंट पर 30 अरब डॉलर खर्च किए। ये सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 5% है। इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब में पहली बार रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से आलमी फिल्म फेस्टिवल का इनकाद किया गया। 10 रोज़ा ये फिल्म फेस्टिवल 6 से 15 दिसंबर तक जारी रहा और इसमें फिल्मों की नुमाइश के अलावा डांस प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। इस फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, मिस्र, भारत और मलेशिया समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के अदाकारों और दुनिया भर की मारूफ शोबिज़ शख्सियात और अदाकारों ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की 135 से ज़ायद फिल्में दिखाई गईं, जिनमें अरबी के अलावा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, हिंदी समेत दीगर ज़ुबान की फिल्में भी दिखाई गईं। रेड कारपेट पर फ्रांसीसी, अमरीकी, स्पेनिश, मिस्री, मराकशी, इमाराती और भारतीय अदाकाराओं ने फाशी और रियानी दिखाई। बॉलीवुड की स्पोर्ट्स फिल्म 83 भी पेश की गई। फिल्म फेस्टिवल में अरब ममालिक की अदाकाराएं भी शरीक हुई थी। आगे चलते हैं और जानते हैं कि सऊदी अरब में म्यूज़िक क्लब्स भी कायम हो रहे हैं। बाकायदा सरकारी सतह पर म्यूज़िक फेस्टिवल और कंसर्ट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। हाल ही में इंडियन अदाकार सलमान खान और उसकी टीम की तरफ से म्यूज़िक एंड डांस कंसर्ट मुनक्किद किया गया। म्यूज़िक में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। सऊदी ममलिकत भर में कंसर्ट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन दिनों सऊदी अरब के सिंगर्स में 950 से ज़्यादा मेंबर सरगर्म हैं। 55 लाख से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग यानी सोशल मीडिया वगैरह से म्यूज़िक सुन रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये स्क्रीन पर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये मगरब या यूरोप नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के शहर जद्दा का नाइट क्लब, डिस्को डांस और म्यूज़िक क्लब है। ये जून 2019 में जद्दा में कायम किया गया, जिसका नाम हलाल डिस्को क्लब रखा गया। ये क्लब मुत्तहिदा अरब इमारात के एक डिस्को क्लब वाइट की एक शाख है। नाजरीन, सऊदी अरब में ख़वातीन को मुख्तलिफ किस्म की आज़ादियाँ दे दी गई हैं। मसलन 2018 में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई। अब वो कार, ट्रक, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी चला सकती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में अकेले जाकर मर्दों के मैचेस भी देख सकती हैं। खाविंद की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट भी बनवा सकती हैं। नकाब या बुरके की पाबंदी अब ख़त्म है। घर से बाहर अकेले घूम फिर सकती हैं, यहाँ तक कि बाहर खुले ग्राउंड या ट्रैक पर जॉगिंग भी कर सकती हैं। गैर शादीशुदा कपल्स यानी जोड़े अब आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। इनको रोकना तो दूर की बात, कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो। मेलों, म्यूज़िक शोज़, सिनेमा घरों वगैरह में ख़वातीन जा सकती हैं। नाजरीन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सऊदी ख़वातीन के लिए कुछ कामों के लिए अपने शोहरों या मर्दों की इजाज़त ज़रूरी होती थी, लेकिन अब मगरिब की खुशनुदी हासिल करने के लिए और जिद्दत पसंदी और आज़ादी निस्वां के नाम पर ये रुकावटें भी हटाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट का हासिल करना, बैरून मुल्क सफ़र, शादी, बैंक अकाउंट खुलवाना, मखसूस कारोबार शुरू करना, अब इन चीज़ों में भी ख़वातीन को अपने शौहर या मर्द से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में सऊदी अरब की तारीख में पहली बार शहर जद्दा में ख़वातीन शायकीन को स्टेडियम में जाकर मर्दों के फुटबॉल मैचेस का देखने का मौका मिला। इस जिद्दत और आज़ादी का आगाज़ जनवरी 2018 में हो चुका है। नाजरीन, ख़वातीन की फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों वगैरह में भर्ती भी शुरू हो गई है। ख़वातीन को फ़ौज में दाखिले की इजाज़त का फ़ैसला अक्टूबर 2019 में किया गया था। उस वक्त वज़ारत दिफ़ा के ट्विटर अकाउंट पर एक पैगाम में ये कहा गया था कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक और कदम। वाज़ेह है कि इससे पहले सऊदी क़यादत ने महकमा पुलिस और कौमी हिफाजत के यानी सिक्योरिटी के दीगर शोबों में ख़वातीन की भर्ती शुरू कर दी थी। नाजरीन, अब ये बात माजी का किस्सा बनकर रह गई है कि अरब में मंशियात और शराब के इस्तेमाल की सख्ती से ममानत थी। अगर कोई शख्स मंशियात के इस्तेमाल या इसकी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाया जाता था तो उसे सरेआम सज़ाए मौत दे दी जाती। लेकिन आजकल सऊदी अरब में ऐसे नौजवानों की कोई कमी नहीं जो ना सिर्फ इन ममनुआ अशिया का इस्तेमाल करते हैं बल्कि बड़ी बेशर्मी से इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। सऊदी अरब की एक वेबसाइट सबक के मुताबिक ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें 4 सऊदी नौजवान रियाज के एक इलाके में एक गाड़ी में मौजूद हैं और इस गाड़ी में मौजूद मंशियात और शराब से फखरिया और एलानिया तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
20 जून 2019 को बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बाज़ सऊदी हुक्काम के हवाले से ये नकल किया कि सऊदी अरब में गैर मुल्की बाशिंदों को शराब की फ़रोख्त और इनकी शराब नोशी पर आयद पाबंदी अनकरीब उठा ली जाएगी, जिसके बाद शराब खरीदने और शराब नोशी करने की इजाज़त दी जाएगी। वाज़ेह है कि 2017 में सऊदी अरब की हुकूमत के मौजूदा वली-अहद बिन सलमान के हाथ में आने के बाद वहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ख़वातीन को गाड़ी चलाने का हक़, सिनेमाओं और जुए और कुमारबाजी के अड्डों का खुलना, सरेआम मौसीकी, रक़्स की महफ़िलों का इनेकाद और अब शराब नोशी और शराब फ़रोशी की इजाज़त का मिलना इन तब्दीलियों में सर-ए-फ़हरिस्त है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक खबर यह है कि सऊदी वली-अहद बिन सलमान की गैर इस्लामी पॉलिसियों को जायज़ और इस्लामी रंग देने के लिए सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला उन्होंने जुलाई 2018 में एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने शराब की खरीदो फरोख्त को जायज़ करार दिया। नाजरीन, अब सऊदी अरब में फ़ैशन शो भी शुरू हो चुके हैं। मार्च 2018 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में मुल्क की तारीख का पहला फ़ैशन शो मुनक़िद हुआ। अरब फैशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ये फ़ैशन शो 26 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहा। नाजरीन, जनवरी 2018 में सऊदी अरब में दो हम जिन्स परस्त मर्दों ने मुबैना तौर पर शादी की, जिसका सऊदी अरब में तसव्वुर भी महाल था। इस मुबैना शादी की वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचाई। रिपोर्ट के मुताबिक मंजर आम पर आने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हा ने स्याह और दुल्हन ने सफ़ेद लिबास पहन रखा होता है और पूरे एहतमाम के साथ एक साथ चलते हुए शादी की तकरीब में आते हैं। इनके साथ बाराती भी मौजूद होते हैं। तो लोगों ने बिन सलमान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये बिन सलमान के जिद्दत पसंदाना इक़दामात का नतीजा है कि इन हम जिन्स परस्तों को ऐसी जुर्रत हुई। नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 27 अप्रैल 2021 को एक अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये ऐलान किया था कि अहादीस मुबारका माखज़ दीन नहीं है, इसलिए इनकी बुनियाद पर कानून साजी नहीं की जा सकती। हमें कानून साजी करने के लिए अहादीस की बजाय कुरान पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। इसने कहा कि कुरान मजीद की असर हाजिर के मुताबिक तशरीह करना भी ज़रूरी है। अपनी बात की वजाहत करते हुए इसने कहा कि ख़बर वाहिद बल्कि ख़बर मुतवातिर तक को सोर्स ऑफ लॉ नहीं बनाया जा सकता। माज़अल्लाह, कुरान में भी अगर सरहद के साथ यानी वाज़े तौर पर किसी मसले का हुक्म मौजूद हो तो ठीक, वगरना इज्तिहाद के ज़रिए मामलात तय किए जाएंगे। बिन सलमान के इस बयान के बाद शेख अल-अज़हर ने भी इसके इस बयान की हिमायत की और इमाम काबा ने भी इन्हें इस सदी का मुजद्दिद करार दिया। बयान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक अंग्रेज़ी ज़ुबान की वीडियो में कहा गया है और सच कहा गया है कि सऊदी वली अहद के इस बयान से 90% अहादीस से मुबारका मशकूक हो गई हैं। बिन सलमान कौन होता है कि बयक जुम्बिश लब 90% अहादीस मुबारका पर ख़ते तनसीख खींच दे। नाजरीन, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अहादीस सहिया का इनकार करने वाला सदी का मुजद्दिद है या दज्जाल का मुमिद और मुआविन। मजीद इसने इंटरव्यू में कहा कि अब कोई संगसारी, कोड़े मारना, मुर्तद को कत्ल की सज़ा और हम जिन्स परस्ती पर कोई सज़ा नहीं होगी। यानी एक लिहाज से कुरानी अहकामात का भी इनकार कर दिया। एक तरफ तो अहादीस सहिया का इनकार करके इनको अपनी कानून साजी से माज़अल्लाह निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ अप्रैल 2021 से सऊदी अरब के तालीमी निसाब में हिंदू मजहबी किताबें, रामायण और महाभारत वगैरह शामिल की जा रही हैं और अब सऊदी तालिब इल्म ये हिंदू किताबें भी पढ़ेंगे। निसाब में ये तब्दीली वली अहद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत लाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरी इस नए निसाब की तस्वीर भी पोस्ट कर रहे हैं। एक सारिफ नौफुल मरवी ने लिखा कि मेरे बेटे के निसाब में हिंदू मत और बौद्ध मत की तारीख, रामायण, कर्मा, महाभारत, धर्मा वगैरह भी शामिल की गई हैं। ये भी मालूम हो कि 10 दिसंबर 2021 के नवाए वक्त अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वजीर बराए इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने मसाजिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुम्मा का एहतमाम करने वाली मसाजिद को अगले जुम्मा का खुतबा तबलीगी ग्रुप के खिलाफ खबरदार करने के लिए मुख्तस करने की हिदायत की है। नाजरीन, 23 नवंबर 2020 को इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया और सीधा नेओम शहर उतरा, जहां इसने 5 घंटे गुजारे और बिन सलमान से तफसीली मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद था। बाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इस मुलाकात को छुपाने के लिए एक मुख्तसर सी ट्वीट की, लेकिन ये हकीकत छुप न सकी। खुद नेतन्याहू से जब इस दौरे के बारे में पूछा गया तो इसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं। ये मुलाकात इस कदर खुफिया रखी गई थी कि नेतन्याहू ने इसके बारे में अपने वज़ीर दिफा और अपने वज़ीर ख़ारजा तक को नहीं बताया। अलावा अज़ीं ये मुलाकात रिकॉर्ड से भी बाद में साबित हो गई। वेबसाइट flightradar24.com के डाटा के मुताबिक
तल अबीब के करीब बैन गोरियन के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से गल्फ स्ट्रीम 4 निजी जेट तैयारे ने 5:40 GMT परवाज भरी। डाटा के मुताबिक ये परवाज जजीरा नुमा सीना के मशरकी किनारे से होते हुए जनूब की तरफ न्योम में 6:30 पर उतरी। तैयारे ने 9:50 पर न्योम से वापसी उड़ान भरी और इसी रास्ते को अपनाते हुए तल अबीब पहुंची। दुनिया भर के मुख्तलिफ और मुसद्दका ज़राए अबलाग से इस खुफिया दौरे का इंकशाफ हुआ। नेतन्याहू के सऊदी अरब के इस खुफिया दौरे के बाद पाकिस्तानी मीडिया के बाद इसराइल दोस्त लोगों ने इसराइल और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात कायम करने की राहें हमवार करना शुरू कर दी। अब जानते हैं कि सऊदी अरब में कुछ चुपके चुपके और कुछ खुलम खुला दज्जाल की आमद की तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह दज्जाली तंजीमों, फ्री मैसन और इल्यूमिनाती के शैतानी निशान बनाए जा रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ निशान आप देख रहे हैं। सऊदी अरब में ये साइन या निशान आपको अक्सर जगहों पर वाजे नजर आएंगे। ज़हन नशीं रहे कि एक आंख का निशान दज्जाल का है जो दज्जाली तंजीमों ने बहुत सी जगहों पर बना रखा है। अब सऊदी अरब के अहम शहर जद्दा में एक आंख वाली इस यादगार का क्या मतलब है, खुद समझ लें। सऊदी अरब के शहर रियाज में तामीर शुदा फैसलिया टावर और किंगडम टावर के डिज़ाइन वाज़े तौर पर फ्री मैसन और इल्यूमिनाती तंजीमों की अलामात रखते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के मुख्तलिफ सरकारी इदारों और सरकारी मुलाजमीन की यूनिफॉर्म के बैज में भी आपको तकून वाली दज्जाली शक्ल मिलेगी। नाजरीन, दज्जाली कुव्वतों का टारगेट चूंकि बेशतर अरब ममालिक हैं, इसलिए उन्होंने यूएई में भी अपने पंजे गाड़ लिए। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में भी इस्लामी तालीमात और सकाफत को छोड़कर मगरबी सकाफत रायद की जा रही है। दी नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 में यूएई ने भी जिद्दत पसंदी के नाम पर इस्लामी पर्सनल लॉ में गैर मामूली तब्दीलियां की, जिसके बाद गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाज़त होगी। इन तब्दीलियों के तहत 21 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए शराब नोशी और फ़रोख्त पर सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई हैं। पहले शहरियों को घरों में शराब खरीदने, नकलो हमल करने और पीने के लिए शराब के लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। इस नए कानून के तहत इन मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर शराब पीने की इजाज़त है। नई तब्दीलियों के तहत शादी से कबल जिनसी ताल्लुक को इस्तवार करने, शराब नोशी, गैरत के नाम पर कत्ल जैसे कवानीन में तब्दीली की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी मीडिया से जारी शुदा बयान में यह हिदायत की गई है कि जोड़े या कपल्स बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी कर लें। मुत्तहिदा अरब इमारात में दूसरी तब्दीली गैर शादीशुदा मर्द और औरत के एक साथ रहने की इजाज़त का कानून है। इन तब्दीलियों के बारे में एक हुकूमती सियासी माहिर का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के बाद रवां बरस में ये सबसे अच्छी खबर है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह करीम आलम इस्लाम को, उम्मत मुसलमान को शैतानी और दज्जाली साजिशों से महफूज रखे। आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।